हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सब लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से पता किया होगा। क्या जानकारियां हैं? तो लगातार आप लोग जिस संघर्ष के दौर से निकल के सफलता के शिखर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी बार बार अपना रोड़ा आपके सिलेक्शन के बीच में अटका रही है, या आपकी तैयारी में कुछ ऐसी चूक रह रही है जिसके कारण आप सिलेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो। लगातार सिलेक्शन के नजदीक पहुंच के सिलेक्शन नहीं हो जाना, या फिर पढ़ने के दौरान सब कुछ समझ में आना लेकिन पेपर देने के टाइम आप सब कुछ भूल जाना, चीजें समझ में नहीं आना, आते हुए आंसर को गलत कर देना, या एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उसकी बात को ही नहीं समझ पाना। वर्बली कोई बोल के सुनाए तो आपको उत्तर आता है, लेकिन खुद पढ़ने बैठते हैं तो नहीं आता है। इन सारी चीजों में क्या कमी रहती है या कैसे देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि इस चीज को सुधारने के लिए आपको यूज लेनी पड़ेगी एक टेस्ट सीरीज। जी हां प्यारे दोस्तों, क्यों लेनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज या क्या होगा टेस्ट सीरीज में, वो सारी चीजें अपन समझने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को ढंग से देखिएगा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? टेस्ट सीरीज के बारे में। अब अपन यहां बात कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या होता है जो हमारे सिलेक्शन को ला सकता है। पहला सवाल तो दिमाग में यही बनेगा कि क्या सर टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? तो वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। मन में मान के चलना है कि डायरेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो रिपीटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वही डायरेक्ट आते हैं, बाकी अपने को उम्मीद नहीं ला। तो फिर टेस्ट सीरीज हमारे अंदर क्या अच्छा करके दिखाएगी? तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं टेस्ट सीरीज के लिए बात करूं तो ये टेस्ट सीरीज टाइम मैनेजमेंट सुधारती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब, जब आप एक टेस्ट का मतलब एक पेपर मान लीजिएगा, इसको टेस्ट सीरीज नहीं, इसको पेपर सीरीज बोल सकते हो। इसको टेस्ट नहीं, आप क्या बोल सकते हो? प्री पेपर बोल दो, या एग्जाम से पहले अपना एग्जाम बोल दो, परीक्षा से पहले अपनी परीक्षा। अब कुल मिलाकर के हम हर बैच के लिए वही टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं जो हूबहू एग्जाम का पैटर्न है। टेस्ट सीरीज में क्या लिया जाता है? एग्जाम का पैटर्न काम में लिया जाता है। और एग्जाम का पैटर्न जब अपन काम में लेते हैं तो ये हम आपको पहले ही बता देते हैं कि कुल मिलाकर के इस प्रकार का पेपर बनना होगा, यानी इतने क्वेश्चन इजी आएंगे, इतने टफ आएंगे, इतने टफेस्ट आएंगे, इतने सवाल लेंथी आएंगे, और इतने सवाल जो स्मॉल क्वालिटी के देखने को मिलेंगे वो आएंगे। तो वहां जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो प्यारे दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कैसे डील किए जा सकें, यह आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हो। यानी हर एक सवाल को 50 सेकंड में डील करना। हर एक सवाल को कितने सेकंड में डील करना? 50 सेकंड में। दूसरा क्या होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, या क्वेश्चन में क्या जो आपका मोड है, क्या सिंबल है, उस चीज को, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकते हो। इसके माध्यम से आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। कैसे होगी? क्योंकि सवाल को जब बार बार आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से नए नए टर्म के साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे तो तमाम, जैसे कि एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट क्या होता है, लीस्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, मोस्ट क्या होता है, ये चीजें ये कब पता चलेगी? मान लीजिएगा आपने पहले टेस्ट के दौरान ध्यान नहीं दिया, ये एक्सेप्ट में नहीं दिया, लीस्ट पे नहीं दिया, मोस्ट पे नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करेंगे उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि क्वेश्चन फोकस ऑन द एक्सेप्ट, सो बेस्ट आंसर इज बी, सी डी एंड ए इज नॉट रिलेटेड टू एक्सेप्ट। इसका मतलब उसने हमारे ध्यान को खींच लिया कि मुद्दा यह था, तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने में मदद देगा। नेक्स्ट आपका टाइम मैनेज के अंदर कई बार क्या होता है कि 90 मिनट तक अपना दिमाग स्थिर नहीं रहता है, तो ये माइंड को क्या करता है? ये माइंड को ट्रीट करता है, माइंड को ट्रीट करता है, ये माइंड को रेडी करता है कि आपको 90 मिनट अपने दिमाग को स्थिर कैसे रखा जाएगा, यानी अपन अपने पेपर में जम करके पेपर को कैसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अटेम्प्टिंग बढ़ाता है। पेपर के दौरान अटेम्प्टिंग कितनी होनी चाहिए या क्या लेवल होना चाहिए, यह अटेम्प्टिंग के बारे में जानकारी देगा। कैसे देगा? पहले बार आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आप 60 क्वेश्चन पे खुद को रोक लिया, पेपर का रिजल्ट आने के बाद आप ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक एनालिसिस किया तो आपकी रैंक बहुत पीछे निकली, आपका भरम टूट गया कि 60 क्वेश्चन के साथ में आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ सकते हैं। इसका मतलब आपको यह पता चला कि ऐसे पेपर में भी मुझे मेरी अटेम्प्टिंग को बढ़ाना चाहिए,
मुझे अगर सवाल आते हैं तो दूसरों को भी आ रहे हैं और लेवल इक्वल चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो ये आपके अटेम्प्टिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा तो आप हर एक सवाल को बराबर समय दोगे, और बराबर समय दोगे तो नेगेटिव मार्किंग का कंट्रोल वाली चीज होगी। अटेम्प्टिंग वाला हो गया, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है, यानी आप में थिंकिंग एबिलिटी, क्या बोल रहा हूं, सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, थॉट। ये थॉट डेवलप करता है, आपके दिमाग में नए सवाल आएंगे तो आप सोचोगे तो एग्जाम हॉल में भी सोचना और रिमेंबरिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये वाली चीज और बढ़ गई, आपकी अटेम्प्टिंग बढ़ गई, आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो गई, आप में टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा इंप्रूव हो गया। दूसरा, पेपर के प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे, हाउ टू डील पेपर प्रेशर, पेपर के अंदर प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। पेपर के अंदर प्रेशर को, कई बंदे क्या होते हैं कि जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है, और सर मेरे को तो सब आता था लेकिन पेपर से पहले, तो रोज जब अटेम्प्ट करोगे तो ये रोज वाला माहौल ही तो पेपर में होगा, रोज यही चीज को लेकर के चलोगे तो ये रोज वाला माहौल ही पेपर में होगा, तो इस चीज से आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट एक शब्द आता है तुक्का, एक शब्द देखने को मिलता है तुक्का। यहां तुक्का मारना सीख जाते हो। अब तुक्का मारने के लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ चीज को समझाऊं तो बड़ा आसान होगा। जैसे कि क्या सर तुक्का रफली मारना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, पहले आपने जितना पेपर आता था वो पेपर अटेम्प्ट किया, पहले आपको जितना पेपर आता था आपने अटेम्प्ट किया। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो जैसे कि 100 में से आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, 100 में से 65 आपके हो चुके हैं। अब आप आ चुके हो तुक्के पे, आपको तुक्के कितने मारने हैं? तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन में तुक्के मारने हैं। कितने में? 5 से 10 क्वेश्चन में आप तुक्के मार रहे हो। और तुक्के कब मार रहे हो? जब आप 75% सही हो और 25% गलत की गुंजाइश है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 50% सही और 50% गलत की गुंजाइश है। ऐसी कंडीशन में आपको तुक्का मारना है कि सर 75% श्योर हूं कि ए जाएगा लेकिन 25% गड़बड़ हो सकती है, सर 50-50 लगता है या तो ए या बी। ऐसी कंडीशन में आप 5 से 10 क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं। मेरी बात को और मेरे डाटा एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं ये होगा राइट, ये होगा रॉन्ग। मान लीजिएगा कि आपने 10 तुक्के मारे, 7 सही हुए, 3 गलत हो गए। एक एग्जाम्पल, ये ए वाले बंदे हैं, कुछ इस कैटेगरी के, कुछ इस कैटेगरी के बंदे होंगे, कैटेगरी बी, जिन्होंने 10 तुक्के मारे। 10 तुक्के में सर उनके 5 सही हुए, 5 गलत हो गए। ये कैटेगरी बी के कुछ बंदे हैं। और तीसरा कैटेगरी सी के कुछ लोग हो सकते हैं जिनके 3 सही हुए, 7 गलत हो गए। ये 3 श्रेणी के अपने लोग बनते हैं। भाई मान लीजिएगा कोई ऐसा बंदा जो, अब ये तुक्के सही होंगे या गलत है ये डिपेंड अपॉन योर कूल माइंड। उस टाइम जितना खुद को शांत रखोगे उतने तुक्के सही जाएंगे। शांत कब रख पाओगे? जब पहले परीक्षा जैसी तैयारी, यानी लगातार टेस्ट दे करके खुद को क्या कर लोगे, हैबिचुअल कर लोगे। अब देखो कि अगर आपने 10 तुक्के मारे, 7 सही हुए, 3 गलत हुए, तो 3 गलत का कितना कट गया नंबर? 1 नंबर। कितना कट गया? 1 नंबर कट गया। तो आपने गेन कितना किया? हमने सर 6 नंबर गेन कर लिए। तो अब मुझे बताओ क्या नुकसान हुआ? जो पेपर में जितने आते थे वो तो 65 तो आ ही रहे थे, 6 नंबर और जुड़ गए तुक्कों से। क्यों? क्योंकि सर इसका 1 नंबर कटा 1/3 के अनुसार। ठीक है, अगर तुम्हारे 5 तुक्के सही लगे और 5 गलत हो गए, 5 गलत होने के कितने कट गए? तो लगभग आपके कट गए 2.25 नंबर। कितने कट गए? 2.25 नंबर, 1.5 से 2.25। तो इसमें से 2.25 काटूंगा तो लगभग आपके 3.25 नंबर बन रहे। 3.5 लिख देता हूं मैं। कितने नंबर गेन कर लिए तुमने? 3.5 नंबर। नुकसान कुछ हुआ क्या? अरे आया ये गया क्या? कुछ नहीं गया। इधर मान लीजिएगा सर 3 तुक्के सही हुए और 7 गलत हुए, इससे कर्म फूटे तो क्या हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि 10 के 10 ही गलत है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो 3 सही 7 गलत, 7 गलत के कितने कट गए? 2.5 कट गए। गेन टोटल कितने हैं? 3। तो यहां आपने आधा नंबर कमा लिया। तो कमाया ही है, गमाया कुछ नहीं है। फिर भी आपने नंबर कमाए हैं, गमाया कुछ भी नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यह चीज कब होगी? पहली बार तुक्का लगाने पे यह एक्यूरेसी आएगी। 10-15 टेस्ट दोगे तो यहां पहुंचोगे और लगभग आप 50 टेस्ट के आसपास पहुंचोगे तो आप इस लेवल पे आ जाओगे और अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा।
समझ पा रहे हो? यानी वो होता है ना बैट्समैन, जहां बैट को घुमाएगा बॉल वहीं आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अब टेस्ट सीरीज से क्या क्या चीज उधर गया? टाइम मैनेजमेंट, माइंड पे सेटअप, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना, पेपर की अटेम्प्टिंग को सुधारना, अपनी एक्यूरेसी को सुधारना, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना। आप दूसरों के साथ में जब खुद को कंपेयर करोगे तो इससे आपका क्या हो रहा है? एनालिसिस हो रहा है, यानी आप कहां स्टैंड कर रहे हो, दूसरे लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये वाली भी चीज सीख सकते हो। इन तमाम चीजों को मजबूती के साथ लाने के लिए आपका अपना उत्कर्ष परिवार आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए लाया है संकल्प टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों का संकल्प है नॉरसेट 7 को क्रैक करना, तो मेरे बताए गए पूरे पैटर्न के साथ में अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और देर नहीं करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है संकल्प टेस्ट सीरीज, जिसकी रेट रहेगी मात्र 1000 रुपए और जिसमें मिलेंगे आपको 50 क्वालिटी वाले टेस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेस्ट लाइव रहने वाले हैं और ये जब लाइव टेस्ट है तो आप ऑल इंडिया जितने भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हैं उनके साथ में आप अपनी तैयारी को परखेंगे, अपनी रैंक को असेस करेंगे, अपने आप को उजागर करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वालिटी टेस्ट है, 5000 के आसपास में क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन सबमिशन के बाद में आपको कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देर मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंत में वीडियो पसंद आया होगा जरूर अपनी ईमानदारी के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को बताएगा पेपर देने का तरीका, टेस्ट सीरीज पढ़ने का तरीका, अपने आप को परखने का तरीका क्या होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना है, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ने जाओगे तो देर नहीं करना है। टेस्ट सीरीज का मिलेगा आपको लिंक और उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिएगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, क्योंकि जब संकल्प है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। दूसरा, अगर लिंक के माध्यम से नहीं जाना चाहो तो आसान तरीका है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से आपके अपने उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करो इसी लोगों के साथ में और इस थंबनेल के साथ में ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगी, ये बुकलेट के साथ में, और इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में सिर्फ लिखा हुआ है 1000 रुपए रेट, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये करोड़ों रुपए की टेस्ट सीरीज है। 80,000 की सैलरी जब खाते में आएगी एक महीने की, साल के रुपए बन जाएंगे लगभग 10-11 लाख, और भैया जी पूरी जिंदगी के दौर में लगभग 5 से 6 करोड़ की जॉब है। 1000 रुपए मैटर नहीं करेंगे, मजबूती के साथ उतर जाना और अब की बार नॉरसेट पार। तो देर नहीं करें, मौके पे प्रहार करें और अपने आप को जीत की तरफ अग्रसर करें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।